सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। कई साल पहले एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में दो लकड़हारा रहा करते थे। उनके घर पास पास हुआ करता था। रामू बहुत काम किया करता था, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता था, बहुत सत्यवादी था। पर सोमू बिल्कुल आलसी था, काम पे जाना ही नहीं चाहता था और सोता रहता था। हर वक्त झूठ बोलता रहता था। दोनों लकड़हारे नजदीक के जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना परिवार का पोषण किया करते थे। एक दिन सुबह रामू हर दिन की तरह अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अपने घर के सामने सोता हुआ सोमू ने यह देखा और सोचा, अरे यार, इसका कोई काम धाम तो है नहीं, सुबह सुबह निकल पड़ा। यह सोचकर सोमू फिर से सो गया और गहरी नींद में चला गया। जंगल में चलते चलते रामू को नदी के किनारे चौड़ा सा, ताजा सा, लंबा सा एक पेड़ दिख गया। रामू को पेड़ अच्छा लगा, तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटना शुरू किया। कुल्हाड़ी से जब वो पेड़ काट रहा था, उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गया और जाके नदी में गिर गया। रामू घबरा गया और दौड़ के नदी किनारे पहुंच गया। अरे रे, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी था, वो भी नदी में गिर गया। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरा परिवार का पालन कैसे करूंगा? हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए। दुखी होकर रामू रोने लगा। तब नदी से एक जल देवता बाहर आई। रामू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? उसने पूछा। तब रामू ने कहा, हे माँ, जब मैं लकड़ी काट रहा था, मेरे हाथ से मेरी कुल्हाड़ी फिसल के पानी में गिर गई। उसके बगैर मैं अपना परिवार का पोषण नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? तब जल देवता ने कहा, घबराओ मत रामू, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी खोज के लेके आती हूँ। ये कहकर वो पानी में चली गई। थोड़ी देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर जल देवता बाहर आई। रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, हे माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। जल देवता वापस पानी के अंदर चली गई। इस बार वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। रामू, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? ठीक से देख के बोलो, पहचानो तो। रामू ने फिर से कहा, हे माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी नहीं है। मेरी तो लकड़ी काटने के लिए मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी है। तब जल देवता फिर से पानी के अंदर चली गई और इस बार रामू की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। ये देखकर रामू ने कहा, माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपने मेरी जो सहायता की, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं कृतज्ञ हूँ, आपको प्रणाम। तब जल देवता ने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई देख के मैं बहुत खुश हुई, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें भेंट देती हूँ। लो, ये तीनों ले लो। ये कहकर उसने तीनों कुल्हाड़ी रामू को दे दी। उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर बहुत खुश होकर रामू घर चला गया। अपने घर जाते हुए रामू को सोमू ने देखा और सोचा, सुबह लोहे का कुल्हाड़ी लेके निकला था, अभी सोने और चांदी का कुल्हाड़ी साथ ला रहा है। जंगल में कुछ ना कुछ तो जादू हुआ है, मुझे सारी बातें पता करना पड़ेगा। फिर वो दबे पांव रामू के घर की तरफ चला गया। घर में उसकी बीवी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, ये कुल्हाड़ियाँ तुम कहाँ से लाए? तब रामू ने पूरी कहानी अपनी बीवी को बताई। उसने कहा, ये कुल्हाड़ियाँ बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे, उन पैसों से हम बहुत सुख से रह सकते हैं। ये सब छिप छिप के सुनता हुआ सोमू ने सोचा, मुझे भी किसी भी हालत में ऐसी कुल्हाड़ियां जुगाड़ करनी पड़ेगी। कुल्हाड़ियां बेच के जो पैसे मिले, उससे रामू ने एक बढ़िया सा घर बनाया। इतने पैसे होने के बावजूद भी उसने कभी लकड़ियां काटने की काम नहीं छोड़ी। सुबह सुबह वो लकड़ियां काटने निकल रहा था तो सोमू ने सोचा, ये कितना बेवकूफ आदमी है, इतने पैसे कमाने पर भी अभी भी लकड़ियां काटने का काम इसने छोड़ा नहीं। इतने पैसे अगर मैंने कमाए होते तो आराम से सो के जिंदगी व्यतीत कर देता। वो जल देवता कहाँ रहती है, मुझे पता करना पड़ेगा। यह सोच के वो वहां से चला गया। जंगल में जाता हुआ सोमू को नदी के किनारे पेड़ काटता हुआ रामू दिखाई दिया। तो सोमू ने सोचा, अच्छा ये बात है, तो इसकी कुल्हाड़ी इसी नदी में गिरी होगी, जरूर जल देवता भी यहीं रहती होगी, मैं यहीं छुप कर बैठता हूं। रामू ने अपना काम खत्म किया और वहां से चला गया। सोमू दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नदी में फेंक डाला। अरे बाप रे, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई है।
भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे किसी भी तरह वापस दिलाइए। इस तरह वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। फिर पानी में से जल देवता बाहर आई और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए रो रहा हूं माते। सोमू के बातें सुन के जल देवता को उसका नाटक का पता चला। उसने सोचा इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। फिर वो पानी के अंदर चली गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब सोमू ने सोचा, ये क्या हुआ, रामू ने तो कुछ और बताया था, ये तो पहले मेरी कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है माते। तब जल देवता वापस पानी में चली गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई और कहा, बेटा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब सोमू ने कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। ठीक से देख के बताओ, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? सोमू खुश होके बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब जल देवता ने क्रोधित होके कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे झूठे इंसान को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। फिर वो वापस पानी के अंदर चली गई। तब सोमू रोने लगा, अरे मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मैंने झूठ कहा था माँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, कुल्हाड़ी के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। वो बहुत रोया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पछताते हुए वो वहां से चला गया। तो समझे बच्चों, हम अगर सच्चाई की राह पे चलेंगे तो भगवान हर वक्त हमारे साथ देंगे।